एक दफा का जिक्र है। एक घने जंगल में बहुत से जानवर रहते थे जो आपस में बहुत मोहब्बत और हम आहंगी के साथ रहते थे। इन जानवरों में एक तेज और मगरूर खरगोश था जिसका नाम फलश था, और एक आहिस्ता चलने वाला मगर दाना कछुआ था जिसका नाम शैली था। फलश अपनी बेपनाह तेजी के लिए मशहूर था और अक्सर दूसरे जानवरों को दौड़ में चैलेंज करता था, पुरयकीन होकर कि वो हमेशा जीतेगा। एक दिन दोपहर के वक्त जब तमाम जानवर बड़े दरख्त के नीचे जमा हुए थे, फलश ने अपनी आदत के मुताबिक अपनी तेजी का फख्र करने लगा। मैं इस पूरे जंगल का सबसे तेज जानवर हूँ, कोई भी मुझे दौड़ में नहीं हरा सकता। हुआ भी नहीं, फलश ने बड़े फख्र से कहा। बाकी जानवरों ने फलश की ये बातें बहुत बार सुनी थी और अब वो उनसे उकता चुके थे। वो आपस में सरगोशी करने लगे कि कोई तो हो जो फलश को आजिज़ी का सबक सिखाए। तभी कछुआ शैली खामोशी से आगे बढ़ा। मैं सुस्त हो सकता हूँ, मगर मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें दौड़ में हरा सकता हूँ, शैली ने सुकून से कहा। यह सुनकर बाकी जानवर हैरान रह गए। फलश ने कहकहा लगाकर कहा, तुम मुझे हरोगे? ये तो आज की सबसे मिजाहिया बात है। फलश ने तंजिया कहा, मगर अगर तुम इसरार करते हो तो मैं खुशी से तुम्हारे साथ दौड़ लगाने के लिए तैयार हूँ। हम कल सुबह के वक्त दौड़ शुरू करेंगे। जब पहली किरण नमूदार होगी, जंगल में दौड़ की खबर जल्द ही फैल गई और अगली सुबह सब जानवर इकट्ठे हो गए ताकि ये दिलचस्प मुकाबला देख सके। दौड़ के लिए रास्ता मुतय्यन किया गया था जो कि बड़े दरख्त से शुरू होता और एक दूर पहाड़ी के सिरे पर ख़त्म होता था। जैसे ही सूरज की पहली किरण नमूदार हुई, दौड़ का इशारा दिया गया और फलश एक तीर की तरह निकल गया, जबकि शैली धीरे धीरे पीछे रह गया। फलश ने पूरी रफ्तार से दौड़ लगाई। हुआ की सनसनाहट को महसूस करते हुए खुशी से झूमने लगा। कुछ देर बाद फलश ने पीछे मुड़कर देखा तो शैली बहुत दूर पीछे था, आहिस्ता मगर साबित कदमी के साथ चलता हुआ। मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, फलश ने सोचा। शैली इतना सुस्त है, वो कभी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों ना मैं एक झपकी ले लूं और फिर भी जीत जाऊंगा। फलश को रास्ते में एक सायादार दरख्त दिखाई दिया और वो वहां आराम करने के लिए लेट गया। जल्द ही वो गहरी नींद में चला गया, ख्वाबों में अपनी जीत और जानवरों की तारीफ का तसव्वुर करते हुए। उधर शैली ने अपनी रफ्तार को बरकरार रखा, आहिस्ता मगर मुस्तकिल मिजाजी के साथ। वो जानता था कि वो फलश की तेजी का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर उसे अपने सब्र और तहम्मुल पर भरोसा था। कदम ब कदम शैली आगे बढ़ता रहा, कभी ना रुका, ना ही अपने आप पर शक किया। जब सूरज की रोशनी तेज हुई और दोपहर ढल गई, बाकी जानवर हैरान रह गए कि शैली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ फलश को पार कर चुका था। शैली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही अपनी रफ्तार बढ़ाई। वो बस चलता रहा। घंटे गुजर गए और सूरज गुरूब होने लगा, जिससे जंगल पर सुनहरी रोशनी बखर गई। अब खत्म होने का मकाम करीब था और शैली अपनी आहिस्ता मगर मुस्तकिल रफ्तार के साथ उसकी जानिब बढ़ रहा था। इसी वक्त फलश जाग उठा और आराम से खिंचाई की। वक्त आ गया है कि दौड़ खत्म की जाए और सबको दिखाया जाए कि कौन सबसे तेज है, उसने सोचा। इसने अपने अर्द गिर्द देखा, ये तवक्को करते हुए कि शैली बहुत दूर पीछे होगा, मगर ये देखकर वो हैरान रह गया कि शैली नजर ही नहीं आ रहा था। फलश को घबराहट में घेर लिया कि कहीं शैली इससे आगे तो नहीं निकल गया। वो पूरी ताकत से दौड़ने लगा, अपनी हदों को छूते हुए। बाकी जानवरों ने इसे देखकर खुशी से तालियां बजाएं, मगर फिजा में तनाव महसूस किया जा सकता था। क्या फलश वक्त पर पहुंच पाएगा? जब फलश ने आखिरी मोड़ काटा तो उसने देखा कि शैली खत्म होने के मकाम से सिर्फ चंद कदम के फासले पर था। एक जोरदार झटके के साथ फलश दौड़ा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। शैली ने दौड़ जीत ली। सिर्फ चंद सेकंडों के फर्क से जंगल खुशी से गूंज उठा। शैली ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। उसने जंगल के सबसे तेज जानवर को शिकस्त दी, न कि अपनी तेजी से बल्कि अपनी मुस्तकिल मिजाजी और अज़्म से। फलश पसीने में शराबूर और सांस फूलते हुए शर्मिंदगी से सर झुका लिया।
इसने समझ लिया कि इसका गुरूर और खुद एतमादी उसे दौड़ में शिकस्त दे चुकी है। शैली अलबत्ता मुस्कराकर फलश के करीब आया। ये एक अच्छी दौड़ थी फलश, शैली ने नरमी से कहा। तेजी अहम है, मगर ये सब कुछ नहीं। कभी कभी आहिस्ता और मुस्तकिल चलना भी कामयाबी की कुंजी है। फलश ने सर हिलाया, शैली की बातों से आजिज़ी सीखते हुए। इस दिन के बाद फलश ने कभी अपनी तेजी का फख्र नहीं किया। उसने सब जानवरों की इज्जत करना शुरू कर दी, चाहे वो कितने भी तेज या सुस्त हों। यूं खरगोश और कछुए की कहानी जंगल में एक अफसाना बन गई, एक ऐसी कहानी जो सबको ये सबक सिखाती है कि सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और आजिज़ी भी इतने ही अहम हैं जितने कि कुदरती सलाहियतें और तेज़ी।